का प्रयास करेंगे। इसमें पढ़ेंगे एनर्जी या ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की परिभाषा को पढ़ेंगे, डेफिनेशन को, ऊर्जा के प्रकार को पढ़ेंगे, ऊर्जा के विभिन्न रूपों को पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ऊर्जा की मूल बातों की जानकारी यहाँ लेने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा क्या है, अगर हम लोग ऊर्जा की परिभाषा दें, ऊर्जा की परिभाषा दें अर्थात ऊर्जा को हम लोग एनर्जी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा किसी वस्तु में, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, उस वस्तु की, उस वस्तु की ऊर्जा, ऊर्जा कहा जाता है, कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है अथवा कार्य करने की क्षमता नहीं है, उसी क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को, जो हम ऊर्जा देख रहे हैं, इस ऊर्जा को हम लोग सूचित करते हैं, ऊर्जा को किसे, ई से सूचित किया जाता है। ऊर्जा को ई से सूचित किया जाता है, किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के प्रकार पर। ऊर्जा के प्रकार की बात करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ऊर्जा का दो प्रकार, और इसमें से एक प्रकार को गतिज
कहा जाता है और ऊर्जा के दूसरे प्रकार को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसको काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी को संक्षेप में ई से सूचित करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को संक्षेप में ईपी से सूचित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह काइनेटिक एनर्जी क्या है। मतलब कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या है। किसी वस्तु की गति के कारण, गति के कारण कार्य करने की, कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अर्थात E के बराबर 1/2 mv² होता है। तब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की हम बात करते हैं। किसी वस्तु की स्थिति या उसकी अवस्था के कारण, अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता आ जाती है। उसे
ऊर्जा कहा जाता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पोटेंशियल एनर्जी है और यह हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं? ऊर्जा के प्रकार में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। पुनः ध्यान, जब किसी वस्तु में किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस ऊर्जा को हम लोग E से सूचित करते हैं। ऊर्जा दो प्रकार का है, एक को काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और दूसरे को स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब किसी वस्तु में उस वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी वाहन की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है, किसी पत्थर को हम लोग फेंकते हैं, शीशा की दीवार या शीशा की खिड़की को तोड़ देता है, या ईंट ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और चोट लगती है। तो गति के कारण पत्थर फेंकने पर, गाड़ी के चलने पर जो कार्य करने की क्षमता आती है, उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब किसी वस्तु की स्थिति के कारण, विरामावस्था के कारण जो काम करने की क्षमता आती है, उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कमानी की ऊर्जा, स्प्रिंग की ऊर्जा, किसी वस्तु के रखे रहने के कारण जो ऊर्जा है, वह सभी स्थितिज ऊर्जा है। फिर हम लोग जानते क्या है, यहाँ पर ध्यान दें, हम बात करते हैं, इस एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात हम लोग करते हैं? एनर्जी की बात करते हैं। यह है एनर्जी और एनर्जी की विमा, एनर्जी ऊर्जा की राशि, ऊर्जा का SI मात्रक और ऊर्जा का CGS पद्धति में मात्रक। ऊर्जा की विमा mL²T⁻² है। अब हम लोग जानते हैं ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है। फिर क्या देखते हैं? ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। SI मात्रक जूल होता है, इसी को न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। ऊर्जा का CGS पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। अर्ग होता है 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। अब हम बात करते हैं, जो ऊर्जा है वह ऊर्जा दो प्रकार की है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा का संकेत E के है, पोटेंशियल एनर्जी का संकेत
की गति के कारण जब काम करने की क्षमता आ जाती है तो उसको गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अब जब किसी वस्तु के स्थिति के कारण, उसके विरामावस्था के कारण जब काम करने की क्षमता आ जाती है तो उस वस्तु की ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अब ऊर्जा के प्रकार की बात करते हैं। यह जो ऊर्जा का टाइप्स है, गति के आधार पर दो प्रकार का है। जब हम ऊर्जा के फॉर्म या रूप की बात करते हैं तो ऊर्जा के कई रूप होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊर्जा का एक रूप है सोलर एनर्जी। सूरज के प्रकाश में जो ऊर्जा है उसको सोलर एनर्जी, वायु या हवा में जो ऊर्जा है उसको हम लोग विंड एनर्जी कहते हैं। और जो चुंबक में ऊर्जा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। और जो ऊर्जा बिजली में है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और यह ऊर्जा नाभिक में है, इसको हम लोग कौन से ऊर्जा के नाम से? न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं। और यही न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं। अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी भी कौन सी ऊर्जा है? परमाणु ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा को ही हम लोग परमाणु ऊर्जा की बात कहते हैं, समझते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। रासायनिक ऊर्जा को हम लोग केमिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दें, ऊष्मा ऊर्जा को हीट एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा को साउंड एनर्जी कहा जाता है। और इसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा मतलब मास एनर्जी की भी बात हम लोग करते हैं। फिर हम लोग लाइट एनर्जी की भी बात करते हैं। लाइट एनर्जी की बात करते हैं नहीं। और इस आधुनिक काल में एक और ऊर्जा है। इस ऊर्जा को क्वांटम ऊर्जा एनर्जी के नाम से जानते हैं। और फिर आप यह भी जानते हैं, जो ऊर्जा है उसका संरक्षण होता है नहीं। कैसे संरक्षण होता है? आप यहाँ पर जान सकते हैं कि ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं उन सभी स्रोतों में सबसे प्रमुख स्रोत और सबसे मूल स्रोत जहां से ऊर्जा बनती है
सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्रकाश ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है। प्रकाश ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है। रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण होता है। इस हीट एनर्जी से ध्वनि ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा से पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। हम यह भी जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा से सोलर एनर्जी का निर्माण होता है, अर्थात ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं एक दूसरे में परिवर्तनशील। तो इस बात की जानकारी हम लोगों को है। तब हम बात करते हैं ऊर्जा का संरक्षण होता है, नहीं ऊर्जा संरक्षण। तो जब आप ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब इससे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि होती है। और आप जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का दो सिद्धांत, यह ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का दूसरा सिद्धांत कहता है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन। ऊर्जा के एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूपों में किया जा सकता है। और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि इस डायग्राम से होती।
जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का प्रमाण हम अन्य तरीके से भी दे सकते हैं और यह प्रमाण यहां पर दिया गया है। क्या कहा गया है? जैसा कि हम और आप जानते हैं, किसी वस्तु की कुल ऊर्जा, उसके काइनेटिक एनर्जी और उसके पोटेंशियल एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अब माना कि यह धरती का तल है। इस धरती के तल से h ऊंचाई के बिंदु A पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है। स्थिर अवस्था में यहां से गिरना प्रारंभ करती है। t समय के बाद x दूरी तय करके B पर पहुंचती है। फिर कुछ समय के बाद धरती के तल पर बिंदु C पर पहुंच जाती है। तो हमको सिद्ध करना है कि बिंदु A, B तथा C पर इस वस्तु की कुल ऊर्जा समान है। यदि हम यह सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं तो माना जाएगा, समझा जाएगा कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का, ऊर्जा संरक्षण के नियम का 100% पालन होता है। अर्थात अगर सिद्ध नहीं कर सकेंगे तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं बिंदु A पर। तो बिंदु A पर क्या है आप देख रहे हैं। बिंदु A पर यह जो वस्तु है, यह जो वस्तु है, वस्तु कैसा है? स्थिर अवस्था में है, स्थिर है। अब जब बिंदु A पर वस्तु स्थिर है तो इस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग u होगा वह 0 होगा, 0 होगा। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh है। इसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² है और यहाँ वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है तो u बराबर v है और v बराबर 0 है, क्योंकि बिंदु A पर वस्तु रुकी हुई है। तो इसको हम सरल करते हैं तो इसका कुल मान 0 आता है। अर्थात काइनेटिक एनर्जी का मान बिंदु A पर 0 है। अब इसकी कुल ऊर्जा की हम बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल बिंदु A पर क्या है? mgh है। अब हम बात करते हैं बिंदु B की बात करते हैं। बिंदु B पर वस्तु t समय में A से चल करके B तक पहुंच जाता है और इस समय x दूरी तय करता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पहले सीख चुके हैं कि वस्तु की जो दूरी है, यह दूरी, वस्तु की जो दूरी है, यह दूरी कितनी दूरी है? या तो x लिख सकते हैं या इसको s के रूप में लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और हम पूर्ववर्ती कक्षाओं से क्या जान रहे हैं कि v² और बराबर जो
स्क्वायर बराबर हम क्या देख रहे हैं, वी स्क्वायर बराबर हम देख रहे हैं वी स्क्वायर का जो मान है यह मान यू स्क्वायर बराबर 2gx है। यह इसलिए है कि चूंकि s बराबर यह दूरी x का है, इसलिए यह। और क्या देख रहे हैं कि जो त्वरण है यह नीचे की ओर वस्तु गिर रही है, तो a बराबर g। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, नहीं, तब u स्क्वायर बराबर 0 अर्थात 2gx। यह इसलिए कि वस्तु प्रारंभिक वेग u से गिरना प्रारंभ करती है और इसका वेग 0 है, अर्थात v स्क्वायर बराबर 2gx होता है। v स्क्वायर बराबर 2gx होता है। इस तरह से हम इसके काइनेटिक एनर्जी के सूत्र पर विचार करते हैं। इसके गतिज ऊर्जा के सूत्र पर विचार करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुने mv स्क्वायर। अब इसके मान को रखते हैं 1/2 m। अब v स्क्वायर का मान यहाँ निकला हुआ है 2gx, अर्थात जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है यह हमारा क्या हो जाएगा, mgx हो जाएगा। अब इसका मान हम रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र है EP बराबर mgh, और यहाँ पर वह x दूरी चल चुका था, तो h माइनस x दूरी कुल दूरी में से चली गई दूरी घट जाएगा, ऊंचाई पर घट जाएगा, तब पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh माइनस mgx होगा। इसकी जो कुल ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग होगा। इसको हम लोग जब जोड़ देंगे तो इतना मान mgx प्लस में mgx माइनस में कट जाएगा और बचेगा mgh। किस पर, बिंदु B पर वस्तु की कुल ऊर्जा। अब हम बात करेंगे बिंदु C पर वस्तु की ऊंचाई 0 है, अर्थात वह वस्तु जो A से गिरना प्रारंभ किया था वह गिरते गिरते अब धरती के तल पर पहुंच चुका है। इसकी ऊंचाई 0 हो चुकी है। जब ऊंचाई 0 होगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 हो जाएगा, h ऊंचाई बराबर 0 के कारण। और जो शेष ऊर्जा बचेगी वह काइनेटिक एनर्जी ही बचेगी, और हम जान रहे हैं यह काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुने mv स्क्वायर। अब इसके मान को रखते 1/2 m वस्तु का द्रव्यमान है जो कभी बदलता नहीं। फिर यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यह mgh हो जाएगा। किसका मान, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है बिंदु C का जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका मान क्या हो जाएगा, क्या mgh हो जाएगा। अब देखिए कि इसकी जो कुल ऊर्जा है, कुल
ऊर्जा की हम बात करते हैं तो कुल ऊर्जा E बराबर पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। ऊंचाई 0 रहने के कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 है और बाकी ऊर्जा mgh है। अब कुल ऊर्जा E बराबर mgh है। तब हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? समीकरण 1, 2 तथा 3 का अवलोकन करने पर क्या हम देखते हैं? बिंदु A, B तथा C पर वस्तु की कुल ऊर्जा क्या है? समान। और यह कितना है? mgh अर्थात कुल ऊर्जा समान है अर्थात ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। अर्थात यह प्रमाणित होता है कि किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा प्रत्येक समय हर परिस्थिति में संरक्षित रहती है। ऊर्जा में न तो वृद्धि होती है और न ही ऊर्जा में कमी होती है, चाहे वह ऊर्जा के रूपों का रूपांतरण हो या कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरे या किसी वस्तु को हम धरती के तल से नीचे से ऊपर की ओर फेंक सके या फिर हम कहीं भी किसी वस्तु को फेंक सके, उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का जो कुल योग है, टोटल जो मान है, वह हर समय प्रत्येक स्थिति में हर परिस्थिति में हमेशा समान होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इस धरती पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का हर हमेशा पालन होता है।